ए नौकर, ये क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं मेम साहब। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं कर रहा है मतलब होता है? ये क्या लिख रहे हो तुम उसके जांग पे? मेम साहब आप धीरे बोलिए वरना ये उठ जाएगी और अगर इन्होंने देख लिया ना तो खामखा मेरे को डांट लगाएगी। आप प्लीज चुप हो जाइए। अच्छा, वो सुन लेगी तो बहुत दिक्कत है, लेकिन लिखना जरूरी है ना। कर रहे हो वो नहीं कोई दिक्कत है। गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, अब लिखा ना आई लव यू। अब इसे असली में करके दिखा तो मानूं मैं तुझे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जो तुमने लिखा है ना उसे सच करके दिखा। अंकिता के साथ प्यार का नाटक करके दिखा। मेम साहब मैं तो इस घर का नौकर हूँ ना, तो मैं मालकिन के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्यों? तुम लिख सकते हो और कर नहीं सकते हो, फिर लिखा क्यों? बोलो, लिखोगे? बोलो, करोगे या मैं सबको बता दूं कि तुम क्या कर रहे थे? आप समझ नहीं रही है, ये तो शादीशुदा है ना, और मैं इस घर का एक छोटा सा नौकर, और आप मेरे को इनके साथ ये सब करने के लिए क्यों बोल रही हो? अगर इन्हें पता चलेगा तो ये क्या सोचेगी मेरे बारे में? अच्छा, लिख रहे थे तब नहीं पता था कि ये शादीशुदा है? देखो, चुपचाप से मैं जो कह रही हूँ ना कर लो, नहीं तो मैं सब बात बता दूंगी सबको। नहीं नहीं मालकिन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो क्या नहीं। मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। मैं नहीं जानती, मैंने जो कहा है ना तुझे करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सासू माँ? क्या कह रही है उस नौकर को? अरे आ गए घर जमाई जी। आज भी पान के दुकान पे जाने का इरादा नहीं है क्या? क्या सासू माँ हमेशा घर जवाई बोलते रहती हो? मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। आप तो जानती हो कि मैं एक अनाथ था, फिर भी अंकिता ने मुझसे शादी की, और मानता हूँ कि आपके घर में रहना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। क्या करता, जिस जगह पे मेरा घर था, घर भी क्या झोपड़ी जैसी तो थी, वो भी गवर्नमेंट की जगह थी, वो सब हटवाना पड़ा और अब आपके घर पे रहना पड़ता है। क्या करूँ, प्यार भी करता हूँ अंकिता से, और वो भी मुझे पता है बहुत प्यार करती है, इसलिए इजाज़त दे दी आपके घर में रहने की। अब काम तो कर ही रहा हूँ, मानता हूँ एक पान की दुकान लगाता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि अपना अच्छा सा घर लूँगा और वहाँ पे अंकिता को बहुत सुखी रखूँगा। अरे तो घर जमाई को घर जमाई बोलूँ ना तो क्या कहूँ? अरे शादी करके तुम्हें अंकिता को अपने घर में रखना चाहिए, तो तुम उल्टा यहाँ पे बैठे हुए हो, तो घर जमाई ही बोलूँगी ना, और क्या बोलूँ? अरे ऐसा नहीं है सासू माँ, हमेशा ऐसा क्यों बोलते रहते हो, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, और मुझे पता है अंकिता का बहुत दिल दुखता है जब आप ऐसी बातें करती हो। तो आप अपना बेटा मानिए ना, मुझे बेटे की तरह रखिए ना प्लीज़। अच्छा नहीं लगता है ऐसा बर्ताव आप जब करती हो तो। अच्छा, तो तुझे बेटे की तरह रखूं ताकि हमारी प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा हो सके, नहीं? और यहीं पे कुंडली मार के बैठ जाओ मेरे घर पे। अरे मैंने कब कहा प्रॉपर्टी के लिए सासू माँ? मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब साथ में रह रहे हैं कुछ महीनों के लिए, तो कम से कम परिवार की तरह रहते हैं ना प्लीज़। चलिए ठीक है, चलता हूँ, अंकिता से मिल लेता हूँ। क्या बात करनी है अंकिता से? चुपचाप से पान की दुकान लगाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे बोल देना कि मैं निकल गया था। ठीक है नौकर, चलता हूँ मैं। जी भैया। उसे नौकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, नौकर वाली हरकत तो तुम्हारी है, तुम्हें नौकर का काम करना चाहिए। वो तो मेरी मति मारी गई थी कि अंकिता की शादी तुमसे करवा दी। ठीक है सासू माँ, चलता हूँ। चलो गया है नौकर, लग जा अपने काम पे, जैसा मैंने कहा वैसा कर। मतलब मैं अभी तक नहीं समझा, आप कहना क्या चाहती हो मालकिन? इसमें समझने वाली क्या बात है? छोटी सी तो बात कह रही हूँ, सीधी सीधी बात कह रही हूँ कि तू मेरी बेटी से प्यार कर और उससे शादी कर ले। अगर मेम साहब आपको ये लड़का पसंद नहीं था तो आपने अपनी बेटी की शादी क्यों कराई इससे? अरे ये पान का दुकान करता है, ये तो मेरी बेटी के कहने पे मैं मजबूर हो गई थी। वो इससे इतना प्यार करती थी और उसने मुझे धमकी दी कि अगर उसकी शादी उससे नहीं करवाई तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी, इसकी शादी उससे करवा दी। लेकिन उसके बाद भी मामला रुका नहीं, उसका घर परिवार जमीन जायदाद सब बिक गया, उसके माँ बाप कोई भी नहीं है। मेरी बेटी का क्या भविष्य रहेगा? उससे तो अच्छा है ना कि तेरे साथ इसकी शादी कर दूं,
कम से कम मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करना है, बस सारा काम हो जाएगा। मालकिन आप ये क्या बकवास कर रही हो? आपकी बेटी को प्रेग्नेंट, वो भी मैं? ऐ नौकर देख, गलत और सही मुझे मत सिखा, समझा? मेरे पास दिमाग है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चुपचाप से जो बोला है ना वो कर, ज्यादा अपना दिमाग मत लगा। लेकिन मालकिन अगर ये सारी बात आपकी बेटी को पता चलेगी तो वो क्यों मेरे से शादी करेगी? वो तो आपको ही दोषी ठहराएगी ना। और अगर ये सारी बात आपके दामाद को पता चली तो वो अपनी बीवी को तलाक क्यों देगा? क्योंकि उसे तो सारी बात पता चल जाएगी ना कि ये सारा गेम आप रच रही हो। ये सब सोचना मेरा काम है, ना कि तुम्हारा। मैंने सब प्लान कर लिया है। जब तुम दोनों बेडरूम में सोए होगे ना तो वीडियो बना लूंगी और अपने दामाद को दिखा दूंगी कि देखो तुम्हारी बीवी नौकर के साथ क्या कर रही है, रंगरलिया मना रही है, इससे प्यार करती है, तुझे धोखा देती है। वो अपने आप ही तलाक दे देगा। फिर तो मजबूरन वो मेरी बात मानेगा ही और मेरी बेटी को तलाक दे देगा और उसकी शादी मैं तेरे साथ करवा दूंगी। वो सब तो ठीक है मेम साहब, लेकिन मेरे को ये सब करना सही नहीं लग रहा। देख, तू मेरी बात सुनता है या मैं बाहर जाके बताऊं कि तुमने क्या किया है? ठीक है, आप जैसे बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, जैसा मैंने कहा शुरू हो जाओ। गलती कर दी मेम साहब के पैर पे आई लव यू लिख के, लेकिन मेम साहब तो देखने में भी अच्छी खासी है और पहले ऐसी मालकिन देखी है जो अपनी बेटे के साथ सोने के लिए बोल रही है, वो भी एक नौकर को। खैर मुझे क्या लेना देना, अब इतनी अच्छी मालकिन सोने को मिल रही है तो कर लेता हूँ मैं भी। दूर हटो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कर क्या रहे थे यहाँ पर तुम? मेम साहब मैंने क्या किया? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और ये सब क्या लिखा है? मेम साहब ये सब मैंने नहीं लिखा, ये तो साहब लिख कर गए हैं। क्या? मेरे पति ने लिखा है ये? नहीं मेम साहब, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, ये सच में साहब ने लिखा है। आप मेरी बात का विश्वास करिए। हाँ, वैसे वो मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ़ कर देना, गलती हो गई। मुझे लगा तुमने ये हरकतें की है, इसलिए मैं थोड़ा गुस्से में आ गई थी। कोई बात नहीं मेम साहब, लेकिन आपने मेरे को चाटा मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि आपके पैर पे आई लव यू लिखा है, वो भी साहब ने, और आपने इतने में मेरे को चाटा मार दिया। अरे अंकिता, तू उठ गई? अरे माँ आप, वो सॉरी, आँख लग गई थी। ये किसने लिख दिया तुम्हारे पैरों पे? नौकर ने? अरे नहीं नहीं, मुझे भी लगा कि नौकर नहीं लिखा, पर ये क्यों लिखेंगे, ये प्रिंस लिख के गए हैं। अरे वाह, क्या तरीका है प्यार जताने का। बहुत प्यार करते हैं दामाद जी तुमसे, नहीं? हाँ हाँ, करेंगे क्यों नहीं। ना घर बार है, ना माँ बाप है। अरे इतना प्यार करने वाली बीवी उसे और मिलेगी कहाँ? उसे फोकट का रहने के लिए जो मिलता है, इतना ऐशो आराम वाला घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मुफ्त में तो मिला है। अरे वो पान दुकान चला के कितना ही कमा लेता होगा, और जो भी कमाता होगा उससे हम थोड़ी कुछ मांगते हैं, वो भी उसका बच जाता होगा और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है हमारे घर में, सो अलग। और इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली है। वो तो है, पर माँ मुझे ना अजीब सा लगता है जब आप उन्हें ऐसे सुनाते हो तो। अंकिता एक काम करना, पूरी सोसाइटी में ऐसे लिख के ना घूम के आ, लोग भी तो देखे। ऐसी हमारी खम दिवालिया निकाला है क्या हमारे दामाद ने? इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेगा और जाके घूम के आना। सोसाइटी के लोगों को भी तो पता चले कि तुम्हारा पति तुझे कितना प्यार करता है ना? माँ आप ये उनकी तारीफ कर रहे हो या फिर ताने मार रहे हो मुझे? अरे बोलूँ नहीं तो और क्या करूँ? जैसी इसकी हरकतें हैं ना, वो तो जितना बोलती हूँ ना वो भी कम है। वो तो मैं हूँ कि बर्दाश्त किए जा रही हूँ, अपनी बेटी के हाथों मजबूर हूँ। हाँ माँ, मेरा फेवरेट पास्ता बनाया आपने? पास्ता? हाँ बनाया है ना। अरे अपने ससुराल में रहती ना तो इससे भी अच्छा पास्ता मिलता तुझे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में ही तो अच्छे अच्छे चीज़ खाने को मिलते हैं। हमारे घर में कहाँ इतने स्टैंडर्ड के चीज़ मिलते हैं। तुम्हारा पति इतना मानता तो है,
जो कहती है वो ला के देता है ना। अरे पैसे वाला है तुम्हारा पति, उसके लिए तो ये सब छोटी छोटी बातें आम बातें हैं, हमारे लिए थोड़ी। हम तो गरीब है, हम कहाँ से खिलाएंगे। वो तो बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए आज पास्ता बना दिया, खा ले। माँ घर पे हूँ तो आपसे ही बोलूँगी ना, आप भी पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। बेटा मैं जो भी बोल रही हूँ ना, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तू भी इस बात को समझती है। तुम्हारे पति के कारण मेरी कितनी बदनामी है सोसाइटी में, तुम्हें पता भी है, इसका अंदाज़ा भी है। अगर तूने मुझे विवश नहीं किया होता ना कि अगर उससे शादी नहीं होगी तो खुदकुशी कर लेगी, तो मैं कभी भी इस लड़के को इस घर में खड़े तक नहीं होने देती। लेकिन क्या करती, अपनी ही बेटी के हाथों मजबूर थी। अरे तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं, कितना कुछ हम लोगों को सुनना पड़ता है सोसाइटी में, लेकिन क्या करूं, सुन के चुप रह जाती हूँ। शर्मिंदगी होती है, लेकिन बोलूँ तो क्या बोलूँ। माँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? फ्रेंड्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे भी। और आप तलाक। तुझे बुरा लगता है तो लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं बोल के रहूँगी। हाँ माँ। मैं अंदर काम कर लेता हूँ। अरे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मुझे गंदा लग रहा है, मैंने तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया और इतना सुनाया भी, पर सच बताओ ये सब तुमने तो नहीं किया ना? अरे मेम साहब मैं क्यों करूँगा भला ये सब? अगर मैंने ये सब किया होता तो मैं आपको थोड़ी ना उठा के ये सब बताता कि आपके पैर पे आई लव यू लिखा है साहब ने। आप खुद ही सोचिए ना। और वैसे एक बात बोलूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो मेम साहब ना ठीक ही कह रही है कि आपके पति ना दिन भर मतलब कुछ काम वगैरह तो इतना करते नहीं है, तो आप ना इनकी बातों को बुरा मत मानना। तुमसे मतलब तुम नौकर हो ना हमारे घर के, क्यों पड़ रहे हो हमारे मामलों में? और मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने के लिए उठी थी, पर अब मन भी नहीं कर रहा तुम्हारी ये बातें सुनकर। मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने थप्पड़ मारा, तुम्हें ना कोई हक नहीं बनता मेरे पति को कुछ भी बोलने का। अरे माँ का तो पता ही है तुम्हें कैसा स्वभाव है, माँ तो कुछ भी बोलती है। और मुझे ना जब माँ से मेरे पति के बारे में ये सब बोलती है मुझे तब भी पसंद नहीं है। और तुम तो फिर नौकर हो। देखो तुमने आज ये सब बोल दिया, आगे से ना मेरे सामने ये सब बोल भी मत देना, समझे तुम? अरे मेम साहब आप मेरे को ऐसे कैसे बोल रहे हो? अब जो बात साहब की सही है वो तो सही है ना। अब वो जब कुछ काम धंधा नहीं करते तो इसीलिए तो घर में सब उन्हें टोकते हैं। अब मैं भी घर में काम करता हूँ, मेरे को तो माँ जी ने कभी आगे से ऐसा नहीं बोला। आपके पति को ही क्यों बोलते हैं? एक तो वो शादी करने के बावजूद यहाँ घर में, अब वो चीज़ तो देखो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। बस बोलना नहीं चाहिए, पर घर जमाई बन के कब तक ही रहेंगे वो यहाँ? ऐसे इज्जत थोड़ी ना होती है। ऐसे घर में घर जमाई बन के कब तक रहेंगे? अब इतनी गरीबी है तो कोई छोटा मोटा फ्लैट वगैरह तो रेंट पे ले ही सकते हैं ना। पुनीत बस, कितना बोलोगे तुम? मैंने कहा ना, देखो तुम्हारे ना दिन खत्म होने वाले हैं। अगर तुमने बकवास करी है ना, अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। और क्या लगा रखा है कि साहब गरीब है, साहब गरीब है? तुमसे ना ज्यादा ही पैसे कमाते हैं, तो तुम तो बोलो ही मत, समझे? हद करते हो तुम। माँ ने भी ना तुम्हें सर चढ़ा कर रखा है, इसलिए हिम्मत हो गई तुम्हारी ये सब बोलने की। अरे औरों के नौकर को देखो, मालिक के सामने ना जुबान नहीं खुलती। और एक हमारा नौकर है जो हमारे घर के मामलों में तक बोल रहा है और अपने मालिक के बारे में बोल रहा है। तुम्हारे को तो मैं अच्छे से देखती हूँ। फिलहाल जाओ काम करो अपना, लेट हो रहे होगे ना तुम। देखा, नीचे से हमारे बराबरी में बैठने में कितना टाइम लगा तुझे। मेरी बेटी से शादी कर लोगे ना तो ऐश करोगे ऐश। तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या क्या पा सकते हो। लेकिन आंटी जी मैं तो एक मामूली सा नौकर हूँ ना। हाँ तो क्या हुआ, उस पान वाले से तो अच्छे हो ना। उसके तो न जाति का पता है, न माँ बाप का पता है, न कोई कमाई धमाई है। उससे तो अच्छे हो ना। और मेरी बात मानते रहोगे तो बहुत तरक्की करोगे। मैं भी तुम्हारा बहुत साथ दूंगी। जी जैसा आप बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना बात। अब बस अंकिता को कैसे पटाना है, बस इसमें दिमाग लगाना है तुझे। माँ ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? जब तुमने सब सुन ही लिया तो कान खोल के सुन ले। तो उस पान वाले को तलाक दे दे और इस नौकर से शादी कर ले, ऐश करेगी।
मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ना इस नौकर के नाम कर दूंगी। माँ वो कैसा भी है पर मेरा पति है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कभी कभी ना इंसान के हालात उसे मजबूर कर देते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि इंसान गलत है। और अपना 100% दे तो रहा है बेचारा, कितनी मेहनत करता है, फिर भी आपको वो अच्छा नहीं लगता। माँ मेहनत करना प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए गरीबी प्रॉब्लम है। आप ये नहीं देखती उसके पीछे की मेहनत कितनी है, दिन रात काम कर रहा है बेचारा मेरे लिए। नहीं करेगी तो जा ना, अपने पति के साथ जा। सब कुछ तुझे नहीं मिलेगा, ऐश आराम भी चाहिए और पति भी पसंद का चाहिए। इतनी आसानी से ना जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। या तो मेरी बात मान या फिर निकल अपने पति के साथ बाहर। बहुत हो गए तुम्हारे नखरे। सासू माँ, ये कुछ पैसे हैं। दमाजी, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अपनी पान की दुकान बेच डाली मैंने। क्या? पान की दुकान बेच दी? जी हाँ, बेच दी। ये कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे कल मिलेंगे, वो आप रख लीजिएगा। 1-2 महीने से आपके घर में ऐसे रह रहे हैं, अब इतना सारा खर्चा लग गया होगा आपका, खाने से लेके हर खर्चा आपने ही किया है। ये पैसे आप रख लीजिएगा। देखा माँ, आपकी वजह से ना उसने अपनी दुकान बेच दी, वो भी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करता है। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, प्यार भी होता है। और आपने उसको इतने ताने दिए ना कि उसको आज ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है प्रिंस, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना इस घर में रहना नहीं है जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है, जहाँ के लोग ऐसे हैं कि इंसान की कदर ना कर कर पैसे की कदर करते हैं। तो क्या गलत किया मैंने? जो उसकी हैसियत थी वही बोला। दूसरों के बहकावे में आकर अपना परिवार क्यों खराब कर रही थी आप? कितना बोलती थी मैं, मत बोलो प्रिंस के लिए ये सब, मत बोलो। पर आपको तो उस टाइम मैं बुरी लग रही थी, प्रिंस बुरे लग रहे थे ना आपको। और अगर सोसाइटी इतने मायने रखती है, पैसे इतने मायने रखते हैं, जब पापा से आपकी शादी हुई थी पापा भी तो कितने अमीर थे, फिर आज पापा अलग औरत के साथ क्यों रहते हैं दूसरे घर में? प्यार नहीं था। पर यहाँ ना पैसे चाहे ना, पर प्यार बहुत है और बहुत साफ दिख रहा है। और वैसे भी इतना तो कमा ही लेते कि घर का गुजारा चला लेते हम। आप ही ने कहा था कि नहीं बेटा हमारे घर पे आके रहो, यहाँ पर भी कोई नहीं, मैं अकेले कैसे रहूँगी, मुझे आदत है अंकिता के साथ रहने की, बचपन से मेरे साथ रही है। और पता नहीं क्या क्या, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, माँ ही तो है, मदद करिए तो चले जाते हैं। प्रिंस को भी इतना समझाया, आने के लिए तैयार नहीं थे पहले, मेरी खुशी के लिए आए, क्योंकि मेरी खुशी ये थी कि मैं अपनी माँ को अकेले ना छोड़ूं इस उम्र में। सिर्फ आपके लिए ना हम दोनों ने ये सब किया। और आपको देखिए, माँ शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। अंकिता, ये क्या कह रही है? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? अरे अपनी माँ के बारे में तो सोच। मैं तुझसे प्यार करती हूँ बेटा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए समझाती हूँ कि ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बर्बाद मत कर। अंकिता मत बोलो ना माँ को ऐसा, उनकी भी क्या गलती है? हम उनके घर में ऐसे बोझ बनकर रहेंगे तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। बस मैं हमेशा इनको यही बोलता रहा कि जैसे आप अंकिता के सामने मुझे अपना बेटा बोलती हो वैसे ही रहिए ना, अच्छा लगेगा, सब परिवार मिलकर रहेंगे। लेकिन हाँ, मैं भी दामाद हूँ इस घर का, कैसे बोझ बनकर रहूँगा? अंकिता तुम्हें कितनी बार कहा भी था मैंने कि जाने देना, कहीं पे किराए का मकान ले लेंगे, 1000-2000 में कमरा मिल जाता है कहीं ना कहीं, वहाँ रह लेंगे सस्ते में, क्या दिक्कत थी? लेकिन तुमने कहा नहीं, माँ कह रही है कि घर में रह लो आकर, अपना ही घर है, इसलिए बस मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन ये सब पता होता तो शायद नहीं आता। बाकी मुझे माफ़ कीजिएगा सासू माँ अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो। आप पे पैसे रख लीजिए। लेकिन आंटी जी, शायद मेरा बोलना सही नहीं होगा, लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, लेकिन रिश्ते भी तो मायने रखते हैं ना। आप खुद ही देखिए, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी आपके पति आपके साथ नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे मेरे हालात इतने तंग हैं, लेकिन फिर भी अंकिता मेरे साथ रहना चाहती है। इसे सच्चा प्रेम बोलते हैं, और ऐसा ना साथी बहुत कम मिलता है। लेकिन बेटा, ये प्रेग्नेंट वाली बात तुझे कैसे पता चली? मेन साहब, ये सब मैंने साहब को बताया था। क्या?
जी अब क्या करूं, मैंने गरीबी ना बहुत करीब से देखी है और मेरे से ये सांप का दर्द देखा नहीं गया, तो मैंने सांप को सारी बातें बता दी। अब क्या हो गया, सांप के बुरे दिन चल रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सांप के साथ ऐसा करें। तो बस मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने सांप को सारी बातें सच सच बता दी। देखो, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुमने जो किया सो किया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी किस्मत समझ के तुम्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ़ कर दो बेटा। आज से ऐसी गलती नहीं होगी। अंकिता, तू मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुझसे वादा करती हूँ, इसे मैं अपने बेटे से बढ़ के मानूंगी। मैं सोसाइटी के लोगों की, ज़माने की चिंता करते करते ये भूल गई थी कि मेरी बेटी की खुशी किस में है, और मैं जो कर रही हूँ उससे मेरी बेटी कितनी दुखी होगी। अब मेरे समझ में आ गया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। तेरे अलावा मेरा दूसरा है ही कौन। चलिए ठीक है माँ, माफ़ किया आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी हुआ ना, उसी समय ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप ही ने सिखाया था ना, शादी के बाद पति सब कुछ होता है, वो जैसे रखे रह लेना चाहिए, और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो कॉल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर देना। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर देना और कमेंट कर दो, बताओ वीडियो कैसी लगी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, प्लीज़ बता देना। लव यू ऑल।